फ्रेंड्स, सुप्रभात। आज की क्लास में फर्स्ट एड क्या होती है, कैसे चोट लगे व्यक्तियों को आराम दिया जाए, इस संबंध में हर व्यक्ति को, घर के हर पर्सन को, साथ ही जो है अपने ड्यूटी के दौरान हर व्यक्ति को इसकी जानकारी होनी चाहिए। आज उसी का स्टडी करने वाले हैं हम लोग। प्राथमिक उपचार कैसे किया जाए, जो चोट लगा व्यक्ति है उसको आराम कैसे दिया जाए, इस संबंध में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इस संबंध में माइन्स रूल 1955 का रूल नंबर 44 और 45 कहता है कि हर उसकी पर्सन को फर्स्ट एड बॉक्स यानी कि अपने बेल्ट के साथ एक बॉक्स रखनी चाहिए। जो ड्यूटी के दौरान रिस्की जॉब करते हैं, ऐसे व्यक्ति कौन कौन होते हैं? माइनिंग सरदार, ओवरमैन, फोरमैन, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, इलेक्ट्रिशियन होते हैं, फिटर होते हैं, ये सभी की पर्सन्स कहलाते हैं। यहां तक कि जो फर्स्ट एड का ट्रेनिंग लिए हुए व्यक्ति, जैसे कि सॉवेल ऑपरेटर, डंपर ऑपरेटर, ड्रिल ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर या अन्य कोई एचईएमएम ऑपरेटर जो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग लिए हुए हैं, वो प्राथमिक उपचार करने के लिए तत्पर हो जाइए। उसी संबंध में आज मैं चर्चा करने वाला हूं। यहां तक कि घर के हर व्यक्ति को इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसमें कहता है कि उस फर्स्ट एड बॉक्स में क्या होनी चाहिए। जो फर्स्ट एड बॉक्स रहती है उस बॉक्स में क्या होनी चाहिए, तो थोड़ी कॉटन रहनी चाहिए जो कि कीटाणु रहित होगी। दूसरा में मैं लिखा हूं टिंचर आयोडीन। जब छोटी कट लग जाती है या कट लगी रहती है तो आप रुई से, कॉटन से टिंचर आयोडीन को लगा करके आप उस घाव को, उस कटे हुए घाव को साफ करते हो, क्लीन करते हो, तो टिंचर आयोडीन रहनी चाहिए। स्टेरलाइज्ड स्मॉल और छोटी और बड़ी, स्मॉल और लार्ज जो है ड्रेसिंग, जो बैंडेज कहते हो, वो होनी चाहिए। बैंडेज को आप क्या करते हो, उससे उस घाव को ढकने का काम करते हो। जैसे ही चोट लगती है तो उसको ऊपर जो लगी हुई कचड़े रहती है, वेस्ट रहती है, उसको साफ करते हो टिंचर आयोडीन और रुई से। उस कॉटन को आप साइड कर देते हो, फिर दूसरी कॉटन लेते हो, उसमें टिंचर आयोडीन लगा करके उस घाव को, उस कटे हुए पोजीशन को क्या करते हो, ढक देते हो। और इस बैंडेज से, उस ड्रेसिंग से, अगर छोटी घाव है तो स्मॉल वाले ड्रेसिंग से, अगर बड़ी घाव है तो, बड़ी चोट है तो उसको बड़ी वाली ड्रेसिंग से उसको ऊपर आप पट्टी लगाते हो। तो उसको फाड़ने के दौरान आप तेज से अपने हाथ से इस्तेमाल मत किया करो, उसके लिए कैंची या फिर जो है ब्लेड जरूर रखा करो। उस बॉक्स में रखनी ही चाहिए। कोल माइंस जो माइंस रूल 1955 का रूल नंबर 45 में है, उसमें इस सीजर या फिर आपको इसकी ब्लेड जरूर रखनी है। तो उसको, बैंडेज को आप काटो आराम से, और एक नॉट जो है, नॉट करने का प्रोसीजर प्रॉपर जान लो कि कैसे उसको नॉट की जाती है। आपके साथ जो फर्स्ट एड ट्रेंड पर्सन होंगे, साथ ही जो है जो रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन होंगे, वो आपको बताएंगे, जो अभी इस क्लास के बाद आपको दिखाए जाएंगे। जो रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन वो उसको बताएंगे। यहां तक कि जो एडहेसिव प्लास्टर, जो जलने पर लगने वाली जो पट्टी जल गई है उस जगह पर जो पट्टी चिपकाते हैं, उसको हम लोग जो है बर्न ड्रेसिंग कहते हैं। तो बर्न ड्रेसिंग, जैसे जो है हैंडी प्लास्ट बोलते हो, हैंडी प्लास्ट जरूर उस बॉक्स के अंदर रखनी चाहिए, ताकि चोट लग जाए, कट लग जाए, जल लग जाए तो उस जगह पर आप चिपका सको। और जो बाहर में कीटाणु घूम रहे होते हैं उस जगह पर अटैक न कर सके, घाव को और ज्यादा बढ़ा न सके, इसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स में, जिसको फर्स्ट एड किट कहते हैं, रूल नंबर 45 के अंतर्गत मेंटेन की जाती है, वो रहनी चाहिए हर घर में या फिर हर उस ड्यूटी वाले पर्सन के पास या उस प्लेस पर जहां पर फर्स्ट एड करने की जरूरत है, रिस्की ऑपरेशन करते हैं लोग। तो ये जो जगह जगह पर, काम की जगहों पर, अपने खदान में या फिर जो जगह रहती है, उन जगहों पर कहां पर फर्स्ट एड स्टेशन बनानी चाहिए, इस संबंध में कोल माइंस रेगुलेशन 1955 का 1955 का रूल नंबर 45 में बताया गया है। क्यों आपको जानना चाहिए? इसके लिए ताकि आप उस जगह पर जाकर के अगर आपको चोट लगी है तो फर्स्ट एड आप कर सकें, फर्स्ट एड आप करा सकें। इसके लिए उस जगह की जानकारी होनी चाहिए। आपके खदान ओपन कास्ट चल रही है तो मैं ओपन कास्ट पर फोकस करता हूं, सरफेस पर फोकस करता हूं। ये कहा है कानून में कि प्रत्येक 50 व्यक्ति पर कम से कम या उसके भाग पर कम से कम एक फर्स्ट एड स्टेशन होनी चाहिए। तो अगर आपके खदान की एम्प्लॉयमेंट 200 है या 200-250 है तो कितनी फर्स्ट एड स्टेशन होनी चाहिए? अब 250 से मतलब कि 200 पर 4 होनी ही चाहिए और
201 अगर 202 हो गई तो आपकी वहां पर 5 फर्स्ट रजिस्ट्रेशन होगी डिफरेंट जगहों पर। लेकिन एक फर्स्ट रजिस्ट्रेशन अगर बनी हुई है तो उसके 300 मीटर के अंदर में दूसरी फर्स्ट रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, ये कहता है कानून। अब यहां पर बात करते हैं कि सरफेस पर कहां कहां रहना चाहिए। तो सरफेस पर जो शाफ्ट का टॉप है या इंक्लाइन का टॉप है वहां पर उसके नजदीक रहनी चाहिए। प्रत्येक वर्कशॉप के नजदीक आप जाइएगा तो वहां पे आपको फर्स्ट रजिस्ट्रेशन मिलेगी। प्रत्येक जो वाशरी होती है या स्क्रीनिंग प्लांट होती है उसके नजदीक मिलेगी आपको। प्रत्येक लोडिंग पॉइंट के नजदीक मिलेगी। तो ये प्रत्येक 50 व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्ति जहां पर काम करते हैं एक साथ, तो वहां पर जरूर फर्स्ट एड स्टेशन बना करके मैनेजमेंट रखी रहती है। आप वहां जाकर के चोट लगने पर फर्स्ट एड ले सकते हैं। तो ऐसे अंडरग्राउंड में काम करते तो नहीं है, लेकिन जानकारी ले लेते हैं, जो कि कोल माइंस रेगुलेशन 1955 का रेगुलेशन नंबर 44 में कहता है कहां पर होना चाहिए, कहां फर्स्ट एड स्टेशन रहना चाहिए। वो जगह कहां पर जहां पर फर्स्ट एड लेने के लिए हम लोग जा सकते हैं वो है पिट बॉटम, हॉलेज का ड्राइव इंड, जो डिस्ट्रिक्ट या पैनल का एंट्रेंस होता है उसके नजदीक में, और एवरी प्लांट जहां पर कोई मशीनरी है उसके नजदीक में, जो जैसे कि आप पावर जनरेटिंग पॉइंट होती है, डीजी होती है, डीजी सेट होती है, उस जगह पर आपको मिलेगी फर्स्ट एड स्टेशन जो मैनेजमेंट द्वारा बना करके रखी जाती है। तो ये जो संबंध हुई फर्स्ट एड के संबंध में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसकी चर्चा कर लेते हैं कि अगर जल गई है तो जलने पर आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए फ्रेंड्स। अगली क्लास में उसकी चर्चा की जाएगी। हड्डी टूट गई है किसी का, तो हड्डी टूटने के बाद हड्डी टूटे हुए पर्सन के साथ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसकी चर्चा अगले क्लास में करेंगे। बेहोश हो गई, गैस के कारण से किसी व्यक्ति को होश खो चुका है, बेहोश हो गया है, तो उसको क्या करना चाहिए, कैसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन सांस चालू कराना चाहिए, इसके संबंध में अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही जब कोई मशीन के कारण मशीन से दब गया हो या फिर जो है डंपर पलट गई हो, उसमें ड्राइवर फंसा हुआ हो, कोई बस या ट्रक में एक्सीडेंट हो गई जिसमें बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, तो फंसे हुए लोगों को कैसे निकालना चाहिए, कैसे इवैक्यूएट करना चाहिए और उस दौरान क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ताकि उनको और तकलीफ न बढ़ जाए, इसके लिए हम लोग 1 2 3 4 पॉइंट अगले क्लास में करेंगे फ्रेंड्स। तो एक्सीडेंट को फर्दर और रोकने के लिए या चोट लगे हुए व्यक्ति को आराम देने के लिए ये क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास के लिए जो आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा समझा। अगली क्लास में हम लोग को समझेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।